नमस्कार बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। ये मैंने इसमें से 8 सवाल करा दिए थे। इस वीडियो में कोशिश करूँगा सारी की सारी एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाए, और नहीं तो एक पार्ट और बना दूँगा इसका अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं तो उन्हें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो क्वाड्रेंट होता है चतुर्थांश, जैसे ये 0 होता है या 90 अंश का मतलब π/2 हो सकता है, यहाँ पे पाई हो सकता है, यहाँ पे 3π/2 हो सकता है और यहाँ पे 2π हो सकता है। इसे हम 90 अंश, ये 180 अंश अगर अंश में से लिखेंगे ये हो जाएगा 270 अंश और ये हो जाएगा 360 अंश। तो जब इसे हम कंसिडर करेंगे इसमें 6 की 6 प्लस में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोसेक कॉस सेक एंड टेन और कॉट, 6 की 6 प्लस में। इसमें साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी की चारों माइनस में। इसमें टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी की चारों माइनस में। इसमें कॉस और सेक प्लस में होती है, बाकी की चारों माइनस में। अब थोड़ा सा ये और समझना है कि जैसे हमारा साइन 90 प्लस थीटा या साइन π/2 प्लस थीटा लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा इस वाले चतुर्थांश में आएगा, इस वाले चतुर्थांश में तो साइन का उत्तर प्लस में आएगा और साइन का उत्तर, तो साइन का उत्तर जैसे साइन प्लस में आता है तो इसका उत्तर प्लस में आएगा। लेकिन इसका साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है, तो इसका उत्तर आएगा, इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। तो ऐसे ही साइन 3π/2 भी हो, आएगा cos थीटा। तो ये क्यों चेंज हो रहे हैं, और जैसे भी साइन अगर π-θ होता तो इसका उत्तर आता साइन थीटा। और ये क्यों चेंज होती है और क्यों नहीं, तो वो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। जैसे ये माइनस cos थीटा रहेगा क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस में आता है, इस वजह से साइन ये दोनों प्लस में हो गए और साइन माइनस में आता है, इसलिए साइन का उत्तर किस में आएगा, तो ये साइन थीटा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे पाई आया है। ये समझेंगे हम कि जब भी ब्रैकेट में π/2 या 3π/2 आता है, प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी हो, या प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी, तब साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। तब ये डाउन है मेरी थोड़ी सी, आज सर्दी सी हो गई है। अभी सवाल करने जा रहे हैं हम, ये जो चतुर्थांश के अनुसार, क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस माइनस हो जाता है। जैसे इस क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस साइन। इसी तरीके से ये इसके लिए क्वाड्रेंट वाला मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझाया मैंने उसको। उसमें थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा समझाया मैंने। चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं तो मैंने उसमें चतुर्थांश ही यूज़ किया है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगा। बशर्ते बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो नवा सवाल है, नवा सवाल से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें बराबर एक उत्तर लेके हमें आना है, इसका प्रूफ करना है। cos 3π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे इसने क्या रखा है, x। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस x। दिखाई दे रहा है, ये देखना, प्लस cot 2π प्लस x इक्वल टू 1 लेके इसका उत्तर 1।
LHS से सॉल्व करते हैं। हम LHS शुरुआत करेंगे, एक हमें उत्तर लेके आना है। तो डायरेक्ट मैं करता हूँ, आप LHS दोबारा से लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए चलिए मैंने LHS उतार ली दोबारा से, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये कॉस हमें पता है 3π/2 प्लस एक्स, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में रहता है, और कॉस में चेंज कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये उत्तर आ जाएगा साइन एक्स। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस में होते हैं, और कॉस कॉस में ही रहेगा क्योंकि 2π लिखा है। तो ये कॉस कॉस में रहेगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स। ये इनटू है, ये अंदर अलग है। ये कॉट tan में चेंज होगा, ये आ जाएगा tan x। 3π/2 माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट प्लस में रहता है, और कॉट चेंज किस में होगा, tan में। जो 3π/2 लिखा है तो tan x हो जाएगा प्लस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में कॉट प्लस में रहता है, और कॉट का कॉट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। इसे हम sin अपॉन एक्स और इसे cos अपॉन एक्स लिखेंगे। ये sin x cos x ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा sin x cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे sin का sin में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos का cos में ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos, सॉरी sin x इंटू cos x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये बराबर RHS। ये इसका उत्तर है। बहुत सरल सवाल है, देखने में थोड़ा सा कठिन लगेंगे। फॉर्मूले और ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लेंगे पहले, तो बहुत ही ये सवाल बहुत ही सरल लगेंगे आपको, और झट से समझ में आ जाएंगे, और जल्दी से आप सवाल अपने आप भी कर सकते हैं। सवालों को मेन चीज़ होती है त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र आप लिखाए जाए, वो सारे सूत्र आप बढ़िया तरीके से कंठस्थ कर लें, याद कर लें। बराबर उत्तर है cos x। सारे के सारे सवाल प्रूफ करने के थोड़े तो लंबे से सवाल है, तो साथ के साथ मैं मिटाता जाऊँगा। अभी ये सवाल समझिए, इसमें मान के चलिए ये मैंने LHS द्वारा से उतार ली, तो मैं द्वारा से नहीं लिख रहा, यही मैंने तो आप उतार लीजिएगा नोटबुक पर। तो जैसे ये समझ लीजिए sin A sin B cos A cos B। एक बात समझिए, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, और ये चीज़ और ये चीज़ समान है। एक फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B इक्वल टू होता है cos A माइनस B। इसका ये फॉर्मूला होता है। चाहे इसमें ये दोनों चीज़ें पहले लिख दो, क्योंकि प्लस में, क्योंकि हमें पता है अगर 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 9, और 4 में 5 जोड़ेंगे तब भी उत्तर कितना आएगा। तो अगर दोनों संख्याएं या दोनों डेरिवेशन समान हो, अगर उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो, मतलब समान नहीं मतलब दोनों प्लस में करने हो, तो चाहे ये पहले हो चाहे ये पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला लगा, देखो cos A cos B sin A sin B। गौर से देखिए A n+1 x n+1 x n+2 x n+2 x, यानी ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो cos A माइनस B का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो LHS मैं दोबारा से उतारी ले रहा हूँ, LHS n+1 × x sin n+2 × x। अब देखिए आपको ये कितना बड़ा लग रहा है सवाल के, बहुत कठिन सवाल है, लेकिन जब आपको फॉर्मूलेज बढ़िया तरीके से याद होंगे तो बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। cos A माइनस B लिखना है cos, अब A की जगह पे हमें ये लिखना है, तो x का साथ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा nx + x माइनस ये आ जाएगा nx - 2x माइनस nx - 2x। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें माइनस, अगर यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस और फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस की वजह से cos nx ये ऐसे कैसे लिखा रहेगा, ये माइनस की वजह से इनके चिन्ह बदल जाएंगे, nx माइनस में हो जाएगा और 2x भी माइनस में हो जाएगा। ये nx से nx कैंसिल आउट हो गया, 2x में से एक x माइनस करेंगे तो cos -x आएगा, और cos में माइनस का चिन्ह, जो थीटा में माइनस का चिन्ह होता है वो गायब हो जाता है, उसका उत्तर आएगा cos x। यही इसका ये फॉर्मूला सर। अगला सवाल 11 में cos 3π/4 + x, 11वां सवाल है cos 3π/4 + x माइनस
कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब ये समझिए एक चीज़ और, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी मैं फॉर्मूला इधर लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी, ये उत्तर आता है इसका 2 cos a cos b, 2 cos a cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, इसका उत्तर आता है 2 sin a sin b। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए cos a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, तो इसमें जो प्लस कोष्टक, प्लस वाला जो कोष्टक है वो बाद में दिया है फॉर्मूला में, और ये माइनस वाला पहले दिया है। लेकिन इसमें क्या है, प्लस वाला पहले है और माइनस वाला बाद में। देखिए इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये पहले हो चाहे ये पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बीच में माइनस का चिन्ह लगाए तो इससे फर्क पड़ता है। कैसे कि जैसे हम 5 में से 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा -3, और 8 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 3, तो इसमें से फर्क पड़ता है। तो जब इसे हम उल्टी तरफ से सॉल्व करेंगे, अगर ये वाला कोष्टक पहले दिया हो, जैसे अगर दिया है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, इस तरीके से दिया है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस माइनस के 2 sin a sin b हो जाएगा। तो sin a sin b प्लस में आया है तो किस में होगा, माइनस में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बराबर। हमें उत्तर कितना लेके आना है, ये लेके आना माइनस के √2 sin x, ये हमें उत्तर लेके आना है। तो LHS हम उतार लेंगे, LHS ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, या अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना चाहे, जैसे हम समझ में नहीं आए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा cos 3π/4 माइनस एक्स माइनस cos 3π/4 प्लस एक्स। कैसे आएगा, जैसे अगर y माइनस एक्स है तो इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। इसी प्रकार हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली जो कॉस है वो आगे आ गई और जो प्लस वाली कॉस है वो माइनस में हो गई। तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर वाला 2 sin a sin b, तो ये इस माइनस की वजह से वो माइनस में आएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 sin a sin b। तो माइनस का चिन्ह आ गया 2 sin a का मतलब 3π/4 इंटू sin b, b की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है x। 3π/4 का मतलब क्या है 135, 3π/4 का मतलब क्या है 135। जैसे अगर पाई की वैल्यू 180 ऐसे रखेंगे तो 4 से घट जाए 45 और 45 की 135, और 135 की वही वैल्यू होती है जो 45 अंश की होती है। लेकिन साइन के लिए वो प्लस में होती है, कॉस के लिए वो माइनस में होती है। जैसे कॉस साइन 135 है तो उसकी वैल्यू 1/√2 होगी, और कॉस 135 होगी तो उसकी वैल्यू माइनस की बजाय √2 होगी। लेकिन ये साइन 135 है तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, ये माइनस के चिन्ह अलग लिखा रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2 इंटू 1/√2, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस के चिन्ह अलग है, इसकी वैल्यू प्लस में आ गई, इंटू साइन एक्स। √2 से 2 कट जाएगा, √2 बार, इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ से माइनस √2 sin x। हमें पता है जैसे 5 में अगर √5 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आएगा √5। जैसे √2 में अगर नीचे 2 लिखा है तो ये आएगा 1/√2, इस तरीके से। जैसे 3 में अगर √3 का भाग लगाएंगे कितना उत्तर आएगा √3। इसी तरीके से हमने √2 का 2 में भाग लगाया था तो √2, ये इसका उत्तर हो, यही इसका उत्तर है। अगला सवाल करते हैं 12वां सवाल। 11 सवाल हो चुके, आप नोट डाउन कर लीजिएगा सवालों को। आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं बढ़िया तरीके से, कि बिना फॉर्मूले के, देखिए ये मैथ है, मैथ पढ़ो तो सबसे सरल है और नहीं पढ़ो तो सबसे कठिन। सबसे कठिन इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे फॉर्मूलेज और उनकी जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, सूत्र वगैरह होते हैं, उन्हें वो लोग याद नहीं करते। तो 12वां सवाल है, 12वां सवाल भी सरल सवाल है, लेकिन इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, हमें उत्तर लेके आना है साइन 2x इंटू साइन 10x। बहुत ही सवाल है, केवल एक लाइन का सवाल है, तो हमें LHS उतारेंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ साइन 2x इंटू साइन 10x। देखिए अब ये एक ही लाइन का सवाल है, केवल फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इधर नहीं दिखाई दे रहा, तो बराबर हमें उत्तर लेके आना है साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमें उत्तर लेके आना है। तो LHS उतारेंगे हम, LHS ये होगा साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए कि लाइन का सवाल कैसे, फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो चाहे माइनस वाला कॉस पहले हो, ए माइनस बी वाला पहले हो, चाहे ए प्लस बी वाला पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना उत्तर आएगा 20, और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, फिर भी 20 आएगा। इसमें से आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस वाला पहले हो चाहे प्लस वाला पहले हो। इसका उत्तर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी होता है, कॉस स्क्वायर बी नहीं होता, ठीक है। एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका उत्तर आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी दोनों में आता है, ठीक है, साइन स्क्वायर बी दोनों में आता है। और कॉस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे कॉस आता है और साइन वाले फॉर्मूले में साइन आता है। तो जैसे ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, गौर से देखिए ये रूप दिया है और हमें ये रूप लेके आना है। तो चाहे माइनस वाला कोष्टक पहले हो चाहे प्लस वाला कोष्टक पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम इसे ये भी लिखते हैं ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तो भी उत्तर कितना आएगा। तो जैसे हमें पता है कि साइन 2x यानी ए माइनस बी, देखिए 6 में से 4 के 2 यानी प्लस वाला 2 छोटी संख्या है तो वो पहले लेके आनी है, तो वो चाहे ये रूप ले तो चाहे ये रूप। तो इसका उत्तर आएगा साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस के 4x इंटू साइन 6x प्लस के 4x, ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x, ये इसका उत्तर है, ठीक है, साइन 2x। बस 13वां सवाल देखिए, देखने में लगेंगे बस ये कठिन सवाल, करने में कठिन नहीं है, केवल हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला सवाल है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 6x। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर साइन स्क्वायर होता है, लेकिन ये दिया है cos के रूप में, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पहले इसमें ये वर्गांतर वाला पहले उसका उत्तर लिख देना, क्या उत्तर लेके आना है, साइन 4x इंटू साइन 8x, ये हमें उत्तर लेके आना है। इसमें मैं फॉर्मूले और लिखा दे रहा हूँ, cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos साइन होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे, तो यहाँ पे d माइनस c होता है, ठीक है, यहाँ करना है c का। तो देखिए cos स्क्वायर a, अब इसमें हम जब वर्गांतर का फॉर्मूला, वर्गांतर क्या होता है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, इस तरीके से होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक कोष्टक में cos 2x माइनस के 6x इंटू cos 2, जैसे हम LHS सॉल्व कर रहे हैं अभी, cos 2x माइनस के cos 6x, अगले में cos 2x प्लस के cos 6x। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d दोनों फॉर्मूले लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 cos c प्लस माइनस वाले में साइन आता है, तो 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू c साइन d माइनस c, तो d की जगह पर दूसरा वाला यानी 6x माइनस के 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इसके साथ ये वाला फॉर्मूला वाला कौन सा, प्लस वाला। अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा काफी में, ऊपर वाला फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 cos c प्लस d, तो 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d, 2x माइनस के 6x बाई 2। ध्यान से देखिए 6 और 2 8, 2 का 2 में भाग है, कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, ठीक है। जैसे 6 और 2 8x हो गए, इस 2 का भाग आएगा तो 4x मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, साइन 4x इंटू 6 में से 2 गए 4 और 2 का 4 में भाग लाएंगे तो 2 बार साइन 2x। ऐसे ही इसमें 2 cos 4x आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस के 4x आएगा, तो हमें पता है जब इसमें cos माइनस के 2x आएगा और माइनस का अंदर कोई महत्व नहीं होता, cos में माइनस का चिन्ह गायब हो जाता है, इसमें उत्तर क्या आएगा cos 2x, इस तरीके से। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं होता, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a,
2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a का फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा फॉर्मूला वैसे स्कूल में बताया जाता है 9th 10th में। तो साइन के साथ हमें कॉस रखना है पहले, तभी तो ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट हमें ये वाला फॉर्मूला करना है तभी तो होगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x, एक जैसे, क्योंकि यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, तो ये 2x वाले हमने पहले लिख लिए और ये 2 अलग है ही, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, तो सेम हो गया। हमें पता है a का 2 गुना होता है 2a, तो यहाँ पर 2 का ये हो जाएगा साइन 2x का 2 गुना हो जाएगा 4x और 4x का 2 गुना हो जाएगा साइन 8x बराबर 8। यही इसका होता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल भी शायद मैंने दिया। 14वां सवाल करते हैं। 14वां सवाल देखते हैं भैया, ये मैं रफ कर दिया। चौदहवां सवाल सॉल्व करना है। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर हमें आंसर लेके आना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। यही है। तो सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों लेनी है और साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, अब साइन कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले तो मैंने अभी दिखाई दिया आपको। तो अब ये साइन सी प्लस साइन डी कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग चीज हुई, इसलिए उसे सी और डी से रिप्रेजेंट कर दिया। हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सूत्र बनाने के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन के साथ इसमें कॉस आता है, कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, इसमें कॉस पहले आ जाएगा 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, इस तरीके से। तो आगे सवाल सॉल्व करते हैं। पहले ये सी और ये डी, क्योंकि यहाँ पे तो 2 लगा है, क्योंकि इसमें तो 2 है नहीं, केवल साइन है, तो ये 2 वाले अलग कर दो। यहाँ पे हम LHS लिखते हैं और LHS को हम घुमा के लिखते हैं, जैसे साइन 6x प्लस साइन 2x, चाहे 2x पहले लिख दो चाहे 6x पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में 2 साइन 4x। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी का मतलब 6x बटे 2 प्लस के 2 साइन 4x। ऐसे ध्यान से देखिए, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, तो सी की जगह पे क्या काम करेगा 2x और डी की जगह पे क्या काम करेगा 6x। तो 6 और 2 8 हो गए और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 4x, ठीक, इंटू कॉस। यहाँ पे 6x में से 2x गई, 4x बची, माइनस की 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और कॉस में माइनस का चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं लिख दिया माइनस के 2x बची प्लस के 2 साइन 4x, 2 साइन 4x और 2 साइन 4x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अभी हम अंदर क्या रह जाएगा cos 2x प्लस 1, क्योंकि माइनस का तो चिन्ह गायब हो गया cos में, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, क्योंकि 2 साइन 4x हमने कॉमन ले ली। अब cos 2x का मैं वो वाला फॉर्मूला लगाना है जहाँ से ये प्लस 1 हट जाएगा। तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x प्लस माइनस 1, और ये प्लस 1 अलग से है, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूनी 4, और उसके अनुसार लिख लो पहले cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये इसका अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल। ये तो 2 सवाल हो गए, 14वां सवाल हो गया। 15वां सवाल है cot 4x। 15वां सवाल cot 4x
साइन 5x प्लस 3x साइन 3x बराबर उत्तर हमें लेके आना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। देखिए कुछ नहीं है, अभी हम इसे करेंगे तो ये कॉट को हम कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। पहले एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस लिखा हमने, कॉट की जगह पे हो जाएगा कॉस 4x अपॉन साइन 4x। ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी यानी 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई। अब यहाँ से 5 और 3 8, 2 से कट गया 8 4 बार, 5 में से 2 गए 2, वो 5 में से 3 गए 2, 2 से 2 कट गए, केवल x रह गए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x, 5 और 3 8, 2 का 2 का 8 हम लगाएंगे 4 इंटू कॉस x, ठीक है। तो यहाँ से 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, 2 आगे लेके आए हम, 2 आगे लेके आए तो 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लेके आना है cot x। तो cot x करने के लिए हमने अपनी तरफ से sin x का हमने नीचे गुणा किया और sin x का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो sin x, अब ये cos x अपन cos sin x कितना हो जाएगा cot x। अंदर क्या रहेगा 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। अब हमें दिखाई दे जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया होगा तब ये आएगा, तो पहले कॉस है फिर साइन, तभी तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cot x, इसे लिखेंगे cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, तभी तो ये आया होगा, क्योंकि 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग लाएंगे 4 और, तो ये 4x है। 5 में से 3 गए 2, 2 से 2 कट गया, ये साइन x है। तब ये किस क्या सा फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया ये वाला साइन c माइनस साइन डी। तो cot x यहाँ पे हो जाएगा साइन 5x माइनस के साइन 3x बराबर, ये इसका उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अभी हम 15वां सवाल तो ये हो गया, अगला 16वां सवाल देखते हैं। तो रफ कर दिया मैंने, अगला सवाल देखते हैं 16वां। 16वां सवाल है cos 9x माइनस के cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस के साइन 3x। कुल उत्तर लेके आना है साइन 2x अपॉन cos 10x, और भी ये माइनस में भी है, तो ये उत्तर हमें लेके आना है। तो एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा और नीचे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा और उत्तर आ जाएगा। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आ गया 2 sin c यानी 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन नॉट 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन c 9x माइनस 5x साइन d माइनस c होता है, तो 5x माइनस के 9x डिवाइडेड बाई नीचे 2 साइन c 17x प्लस 3x बटे 2 इंटू इसमें आता है cos, साइन मैंने cos पहले आता है साइन बाद में आता है, 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। तो अभी हम 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 9 और 5 14, 2 का भाग लाएंगे कितनी बार 7 बार, तो साइन 7x इंटू साइन 9 में से 5 गए 4, 2 का भाग लाएंगे 4 में 2 बार जाएगा तो माइनस के 2x आएगा बटे नीचे cos 17 और 3 20, 20 में 2 का भाग लाएंगे 10 बार, तो cos 10x इंटू साइन
17 में से 3 गए 14 और 2 का बाद आएंगे 7। तो साइन 7x से साइन 7x करेंगे। साइन में जब थीटा में माइनस का चिन्ह होता है साइन के साथ, तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस के साइन थीटा हो जाता है। तो अभी ये इसका उत्तर हो जाएगा माइनस के साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x बराबर, ये इसका। एक सवाल और करा दे रहा हूँ मैं इसी एक्सरसाइज का, फिर अगले पार्ट में अगला फिर लंबी वीडियो हो जाएंगी, इस वजह से मैं आपको एक्सरसाइज दरवाजा अगला सवाल 17वां सवाल। 17वां सवाल देखते हैं। 17वां सवाल है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x। सेम सवाल है, इसमें साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगाए हैं। यहाँ पर उत्तर हमें लेके आना है tan 4x। बहुत ही सरल सवाल है। अब आप इन सवालों को, जैसे मैं अभी एक सवाल यही सवाल और करा, फिर अगले पार्ट में कराऊँ सारे सवाल, तो आप इन्हें अपने आप करके देखिएगा। वैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी, तो 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू cos c माइनस डी बटे 2। तो c की जगह पे 5x माइनस के 3x बटे 2 बटे, ये हमने LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c 5x प्लस 3x c प्लस d बटे 2 इंटू cos के साथ cos ही रहता है 5x माइनस के 3x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 और 3 8 और 2 का बाद लाएंगे तो 8 में 4x हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 गए, 2 से 2 कटेंगे, cos x बचा, नीचे cos, यहाँ पे भी 4x आ जाएगा और यहाँ पे भी cos x आ जाएगा। cos x से cos x कैंसिल आउट, sin x अपन cos x क्या होता है tan x, तो tan 4x इसकी वैल्यू बराबर ये इसका। तो अगले पार्ट में मैं ये सारे सवाल और कराऊंगा आपके। तो आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू द कॉम्प्लीमेंट।